हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज प्रियल। आई वेलकम यू ऑल टू एमएम अकेडमी। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ डायरेक्शन का सेट नंबर 5, जिसमें मैंने कवर किए हैं आपको पजल्स जो बेस्ड रहेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे। ये पजल्स मोस्टली मेंस में आते हैं एग्जाम के, और जब आप पजल सॉल्व करते हैं इवन डायरेक्शंस की, तो उसमें आपको मिनिमम टू मिनिमम 3 क्वेश्चंस मिलते हैं और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आप अगर पजल्स में एक्सपर्ट हो जाते हैं डायरेक्शंस की, तो आपके 3 to 5 मार्क्स एक पजल को सॉल्व करने में आपको पूरे मिल जाते हैं। और ऐसे ही आपको कभी कभी 2 पजल्स ही मिल जाती है मेंस एग्जाम में। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे लास्ट वीडियोस देखे होंगे जिनमें मैंने आपको बेसिक ऑलरेडी पढ़ा चुका है। तो मैं अब डायरेक्टली आपको पजल सॉल्व कराऊंगी, बट यस, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एमएम अकेडमी ऐप के बारे में बताऊंगी। आप हमारे एमएम अकेडमी ऐप पे सारे ही पेपर्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आपको मेनली यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी का कंटेंट मिलता है जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। आपको मेनली करना है क्या है एमएम अकेडमी ऐप को डाउनलोड करने के लिए? आपको जाना है प्ले स्टोर में, देन आपको करना है वहां पे डाउनलोड एमएम अकेडमी ऐप। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा। साइन अप करने के बाद आपको 2 वीडियोस फ्री मिलते हैं ईच सब्जेक्ट पे। जो आपको देखना हो वो आप देख सकते हैं और आप जज कर सकते हैं हमारा क्वालिटी कंटेंट। ओके, इन केस आपको पसंद आता है तो प्लीज गो टू आवर प्रोफाइल एंड परचेज आवर प्लान एंड एंजॉय आवर कोर्सेज। और आपको अगर कोई भी डाउट आता है रिलेटेड रीजनिंग एंड क्वांट, तो आप मुझे इन आईडीज में अपने डाउट्स भेज सकते हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ पॉइंट A is 5 kilometer in north of point B. The point B is 6 kilometer in west of point C. The point C is exactly between E and F. The point E and F are in vertical line. The point E is horizontally in line with point A. The point F is as far as point D, horizontally aligned as point A from point E. The point D is not vertically aligned with point B. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको मतलब बताती हूँ अलाइन का। ओके, अलाइन का मतलब क्या होता है? देखिए, अलाइन मतलब होता है, सपोज कोई पॉइंट है P, कोई पॉइंट है Q, कोई पॉइंट है R। ओके, हॉरिजॉन्टली अलाइन क्या होगा? जब ये तीनों पॉइंट एक लाइन में होंगे और वो लाइन हॉरिजॉन्टल होगी। और वर्टिकली अलाइन क्या होगा? जब यही पॉइंट P, Q, R एक वर्टिकल लाइन में होंगे, तो ये हो जाएगा आपका वर्टिकली अलाइन। ओके, जिसको आप वर्टिकली लाइन बोल सकते हो, फिर इनलाइन बोल सकते हो। ओके, और आप हिंदी में भी रीड कर सकते हैं क्वेश्चन, मैंने आपको फुली मेंशन किया है। अब अलाइन के मतलब के अलावा मैं आपको 2-3 चीजें और बताती हूँ जब आप सॉल्व करते हो पजल। तो देखिए, आप सबसे पहले क्या करते हो, आपको दिया रहता है ये डायरेक्शन। आपको पर्टिकुलरली ये स्टेटमेंट दिया गया है, आपको स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पे पूरा ड्रॉ करना है। एंड ड्रॉ करने के बाद जो भी आपके पॉइंट्स जहां जहां लाई करेंगे, उस हिसाब से आपको आंसर करने हैं ये वाले क्वेश्चंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। एंड वन मोर थिंग जो आपको याद रखनी रहती है जब भी आप डायरेक्शन के क्वेश्चन करते हो। देखिए, ये तो हो गए आपके डायरेक्शंस जो दिए रहते हैं। ये क्या होती है? फिक्स कंडीशन। कौन सी? फिक्स कंडीशन मतलब जो यहाँ पे दिया रहेगा इन डायरेक्शन में, वो हमेशा फिक्स रहेगा, इसको आपको कभी चेंज नहीं करना है। ओके, लेकिन ये जो क्वेश्चंस रहते हैं 1, 2, 3, 4, मतलब जो पजल को सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, उन क्वेश्चन को आपको कंडीशन के हिसाब से सॉल्व करना रहता है। यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको स्टेटमेंट के थ्रू पॉइंट्स की डायरेक्शन और डिस्टेंस मेंशन करने हैं। अभी मैं एग्जांपल बस दे रही हूँ। यहाँ सपोज B आया, आपको ये पूरे पजल को सॉल्व करने के बाद आपको सपोज A to B 3 मीटर मिल रहा है, कुछ भी ऐसा, और B to C आपको मिल रहा है 2 मीटर्स, ऐसा मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये जो क्वेश्चंस रहते हैं, इन क्वेश्चन में इफ की कंडीशन दे दी, और अभी ये मैं रीड नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी तरफ से बताती हूँ आपको। अगर लिख दिया आपको इफ AB इक्वल टू 5 मीटर्स, ओके, ऐसा कुछ दे दिया आपको, तो देखिए आप क्या करते हो। ए बी आपको इनिशियली जब आपने ये पूरी कंडीशन बनाई थी, उस हिसाब से ए बी तो आपका 3 था। लेकिन क्या हुआ, जब आपने ये वाले क्वेश्चन को रीड किया इफ के थ्रू, इफ का मतलब आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी, तब आपको ये जो आपने ड्रॉ किया है उस सबको आपको क्या करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे आप क्या लेके चलोगे, ए बी को कितना मानोगे, ए बी को आप मानने लगोगे 5।
ओके तो मतलब ये चीज आपको समझ में आई कि यहां से आप प्रॉपर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, लेकिन यस उस स्ट्रक्चर को आप आगे क्या कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, जैसे ये वाले क्वेश्चंस बोल रहे हो। और वो मोस्टली तब मैनिपुलेट करना पड़ता है जब आपको क्वेश्चन में इफ दिया हो। जो ये क्वेश्चन में डायरेक्शंस दिए हैं उसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करती जाती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। ओके तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, पॉइंट ए इज 5 किलोमीटर इन नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी। मतलब आपको बोल रहा है जो पॉइंट ए है वो 5 किलोमीटर नॉर्थ में है। और किसके 5 किलोमीटर नॉर्थ में है, पॉइंट बी के। तो आप पजल अपना कैसे चालू करोगे, इस पॉइंट बी से, क्योंकि आपको इस बी पॉइंट को एज ए रेफरेंस पॉइंट एक्ट कराना पड़ेगा और इसके थ्रू आगे पीछे ये सारी चीजों को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए तो ये हुआ आपका रेफरेंस पॉइंट बी। बी से 5 किलोमीटर नॉर्थ पे कौन है, बी से 5 किलोमीटर नॉर्थ पे है ए। तो ये देखिए बी का नॉर्थ कौन सा हुआ, यही बी को आपने बीच में प्लेस किया है। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट कहलाया। तो नॉर्थ पे 5 किलोमीटर दूर पे कौन है, ए पॉइंट है। तो ये हमें मिल गया ए पॉइंट। ओके अब देखिए अब आपको क्या बोल रहा है, पॉइंट बी इज 6 किलोमीटर इन वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। कहीं पॉइंट सी है और उसके वेस्ट साइड पे कौन है, पॉइंट बी आ रहा है। तो सपोज ये है पॉइंट सी, तो इसका वेस्ट कौन सा होगा, ये होगा। तो इसके कितने किलोमीटर दूर है पॉइंट बी, 6 किलोमीटर दूर है। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 6 किलोमीटर्स। ओके मैं अच्छे से बना लेती हूँ एक बार। ये हो गया आपका पॉइंट बी, ये हो गया आपका पॉइंट ए, ये डिस्टेंस हो गया 5, ये हो गया था आपका पॉइंट सी और ये डिस्टेंस था आपका 6। और अब आपको बोल रहा था जो C है वो लाई कर रहा है E और F के बीच में। तो आपकी 4 कंडीशन हो सकती हैं टोटल में, जिसमें आपका C लाई करे E और F के बीच में। तो देखिए कैसे लाई कर सकता है, सपोज आपका C ये है, यहाँ पे E हो सकता है नॉर्थ डायरेक्शन में, और उसके साउथ डायरेक्शन में कौन हो सकता है, F, या फिर इस डायरेक्शन में हो सकता है F, और यहाँ बीच में हो सकता है C, और साउथ डायरेक्शन में कौन हो सकता है, E हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, ये है आपका C, इसके इधर हो सकता है वेस्ट डायरेक्शन में E, और ईस्ट डायरेक्शन में कौन हो सकता है, F हो सकता है। या फिर उल्टा हो सकता है, F हो जाएगा इस डायरेक्शन में, C यहाँ होगा, और इस डायरेक्शन में कौन हो जाएगा, E हो जाएगा। ओके तो ये 4 केसेस फॉर्म हो सकते हैं। अब आपको इनमें से एक पर्टिकुलर केसेस कैसे मिलेगा वो आप आगे चलते जाओगे क्वेश्चन में, तो अपने आप वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। मतलब आपको अपने आप पता चलता जाएगा। देखिए इतना समझ में आया। अब पॉइंट E एंड F आर वर्टिकली अलाइन। वर्टिकली अलाइन मतलब वो एक ही लाइन में ऊपर नीचे कहीं पे है, और वो वर्टिकली अलाइन है, मतलब वो लाइन कैसी होगी, वर्टिकली होगी। तो अगर लाइन वर्टिकली है तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, तो ये केसेस हमारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो इन 2 केसेस में से आपको कोई एक केस पिक करना पड़ेगा, और वो भी आपको क्या आगे जाके मिलता जाएगा, क्योंकि ये जो पजल होती है वो स्टेप बाय स्टेप आपको खुद ही क्या करने लगती है, हिंट देने लगती है, एंड आप उसको सॉल्व करते जाते हैं। ओके तो मैं इतना एक्स्ट्रा रब कर देती हूँ। ओके तो देखिए तो यहाँ पे ये 2 केसेस में से कोई एक केसेस आपको चूज करने हैं। ठीक है, पॉइंट E इज हॉरिजॉन्टली अलाइंड विद पॉइंट A। जो पॉइंट E है वो हॉरिजॉन्टली अलाइन है पॉइंट A के साथ। मतलब A पॉइंट और E पॉइंट, या फिर A पॉइंट और E पॉइंट ऐसे हो सकते हैं। मतलब ये दोनों कैसे हैं, एक लाइन में लाई कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टली लाई कर रहे हैं, मतलब वेस्ट और ईस्ट के डायरेक्शन में लाई कर रहे होंगे। ओके तो देखिए ये ए है, यहाँ पे ई आ सकता है आपका, या फिर यहाँ पे ई आ सकता है आपका। लेकिन देखिए आपको एक और कंडीशन क्या बताई हुई थी इससे जस्ट पहले, जो मैंने आपको बताया था, सी की पोजीशन, ई की पोजीशन, एफ की पोजीशन अपने आप क्लियर हो जाएगी जब आप आगे मूव करते जाएंगे। तो देखिए सी, एफ और ई ये तीनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं और वर्टिकली अलाई कर रहे हैं। तो देखिए इस पॉइंट पे देखिए, अगर आप ये वाली कंडीशन में लेते हो ई को, मतलब इस पॉइंट को लेते हो ई, इसको क्या करते हो कैंसिल, तो देखिए ई आ रहा है, उसके जस्ट वर्टिकली अलाइन कौन हो रहा है, सी, और उसी लाइन में नीचे कौन अलाइन करेगा, एफ करेगा। और नीचे क्यों करेगा, क्योंकि आपको सी को कहां रखना है, मिड पे रखना है, तो यहां हो जाएगा आपका एफ। ओके तो ये चीज आपकी हो गई कैंसिल। ओके अब नेक्स्ट देखिए, द पॉइंट एफ इज एज फार एज डी। जो पॉइंट एफ है वो पॉइंट एफ उतना ही दूर है डी से जितना दूर ए है ई से।
ठीक है, तो देखिए आपको AE का यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 6 मीटर, तो आपका जो D है वो भी कितना मीटर दूर होगा F से 6 मीटर। तो D आपका यहां हो सकता है और या फिर यहां हो सकता है। इसको सपोज हम D डैश ले लेते हैं। ओके, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम कितना मान रहे हैं 6 और यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस कितना मान रहे हैं हम 6। अब इसमें से जो भी सही होगा उसको हम मान के चलेंगे, बाकी को हम क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे। अब देखिए पॉइंट D इज नॉट वर्टिकली अलाइन विद पॉइंट B, मतलब वो वर्टिकल लाइन में नहीं आ रहा है, किसके साथ B के साथ। तो देखिए ये B है और B की वर्टिकल लाइन कौन सी हो गई, ये हो गई, और इधर कौन लाई कर रहा है, यहाँ D लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे D नहीं आना चाहिए। तो देखिए ये केस हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो D डैश हो गया हमारा एग्जैक्टली क्या D हो गया। ओके, अब मैं थोड़ा सा आपको क्लियर बना देती हूँ। देखिए फाइनली हमें ये सारे पॉइंट्स मिल गए, A मिल गया, A से E तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा जितना B से C तक का डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या बोल रहा था जो C है और E है वो एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, और जो C और F है वो भी कैसे होंगे वर्टिकल लाइन में होंगे। तो देखिए ये F हो गया आपका। अब आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस मिल गया 6, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मिल गया 5। आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जो F और D है उसका भी डिस्टेंस कितना है A और E के बराबर का। तो ये अपना डिस्टेंस कितना हो गया आपका 6 हो गया। ओके, और एक चीज आपको पता है जो C है वो कहाँ लाई करता है, मिड में लाई करता है E और F के। तो अगर मिड में लाई करेगा तो आपको अलग दिख रहा है, एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। अगर ये 5 है इतना डिस्टेंस तो ये भी क्या हो जाएगा 5, और C पॉइंट अगर मिड है तो इतना डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। ओके, तो ये आपने पूरे जो आपको स्टेटमेंट दिए गए थे उनको कनेक्ट करके ये अपने ड्रॉ कर लिया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, चलिए क्वेश्चंस रीड करते हैं। इफ पॉइंट G इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट E, देखिए पॉइंट E के ईस्ट में क्या होगा, ये होगा ईस्ट डायरेक्शन, और 6 किलोमीटर दूर कौन है यहाँ पे, सपोज G है, तो हमने G बना लिया। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया 6 किलोमीटर। ओके, अब देखिए आगे क्या पूछ रहा है, देन पॉइंट G इज हाउ फार इन विच डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट D। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो G है वो कितने किलोमीटर दूर है D से और किस डायरेक्शन में दूर है D से, मतलब आपको D से बताना है G का डायरेक्शन और D से ही बताना है G का क्या डिस्टेंस। तो आप कैसे बताओगे, सबसे पहले डायरेक्शन जब आपको किसी के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है तो आप उस जगह पे क्या रख देते हो, अपना कंपास प्लेस कर देते हो। तो यहाँ आपने डी में क्या अपना कंपास प्लेस कर दिया, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ से आपको एक और चीज समझ में आ रही है, एफ से डी तक का डिस्टेंस कितना है 6, और यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस 6 है, और ये डिस्टेंस भी 6 है। तो आपको अलग दिख रहा है, एफ के जस्ट ऊपर कौन लाई कर रहा है, ई लाई कर रहा है, और डी के जस्ट ऊपर कौन लाई कर रहा है, जी लाई कर रहा है। तो आप बोल सकते हो जो डी और जी हैं वो भी एक लाइन में लाई कर रहे हैं और वर्टिकल अलाइन है वो एक दूसरे से। तो देखिए आप ये बोल सकते हो ना कि जो जी है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है फ्रॉम पॉइंट डी, बोल सकते हो। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का 5 और यहां से यहां तक का 5, तो 5 + 5 कितना हो गया 10 हो गया। तो आपका डिस्टेंस और डायरेक्शन क्या आया 10 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट डी। ओके, देखिए ऑप्शन है क्या 10 किलोमीटर नॉर्थ, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, पॉइंट ए इज इन विच डायरेक्शन विद पॉइंट एफ, मतलब आपको बताना है ए पॉइंट का डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एफ, मतलब एफ पे खड़े होके आपको देखना है ए का कौन सा डायरेक्शन आ रहा है। तो देखिए मैंने आपको ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, यह ये है आपका एफ। ओके, आपको यहाँ पे खड़े होके किसको देखना है, ए को, और एफ से ए का डायरेक्शन निकालना है। एफ से ए का डायरेक्शन मतलब आपको कहाँ रखना है अपना कंपास, एफ में रखना है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू या फिर विथ अ पॉइंट एफ जहां पर भी लगा रहे, सपोज यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू भी लगा रहता तो आप कहाँ पे रखते अपना कंपास, जो उसके जस्ट बाद में लिखा रहता है, तो आप एफ पे रखोगे अपना कंपास। तो यहाँ पे रख लिया हमने कंपास पॉइंट एफ पे। ओके, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने मेन यहाँ पे कंपास ऑलरेडी बना चुका है, तो आप डायरेक्टली इसको बोलोगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, तो आपका आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या है, हाउ फार इज पॉइंट ई फ्रॉम पॉइंट बी, आपको बताना है पॉइंट ई कितनी दूर है पॉइंट बी से, मतलब आपको ई और बी के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो देखिए ये है आपका बी
और ये है आपका ई। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये। ओके, और आप ये कैसे निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। देखिए आपका बेस ये 90 डिग्री बन रहा है। ओके, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम। ये आपका 6 हो गया। अगर ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5। ओके, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आप कैसे निकालते हो, रूट ओवर बेस का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 25 इज रूट ओवर रूट 61। ओके, तो हमारा आंसर करेक्ट क्या हो गया, देखिए आंसर करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर बी, रूट ओवर 61। अब आपको और अच्छे से देखना हो तो आप प्लीज इस डायग्राम को देख लें। इसमें मैंने बहुत क्लियरली आपको मेंशन कर दिया है बी से ई तक का डिस्टेंस आप ऐसे निकाल सकते हो। और क्या निकालना था आपको, दूसरी चीज आपको निकालना था डायरेक्शन फ्रॉम एफ टू ए का। ठीक है, तो वो आप ऐसे निकाल सकते हो यहाँ पे कंपास रख के। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पजल। नेक्स्ट पजल क्या है, हम सेम प्रोसेस करेंगे। पहले हम पजल ड्रॉ कर लेंगे, देन जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। देखिए पॉइंट बी इज टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। अब क्या बोल रहा है, पॉइंट बी है नॉर्थ में ऑफ पॉइंट ए के, मतलब ए की पोजीशन के हिसाब से पॉइंट बी कहाँ लाई कर रहा है, उसके नॉर्थ डायरेक्शन में। तो हम इस ए को मान लेंगे अपना रेफरेंस पॉइंट। तो देखिए सबसे पहले हम रेफरेंस पॉइंट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये है पॉइंट ए हमारा। अब जो पॉइंट बी है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, और कितना दूर है, वो 4 मीटर दूर है। तो ये 4 मीटर दूर पे कौन मिल गया हमें, बी मिल गया, ये बी है। अब क्या बोल रहा है, पॉइंट डी इज टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट ए। जो डी है कहीं पे ईस्ट डायरेक्शन पे है ए के, तो ए का ईस्ट डायरेक्शन ये हो गया। सपोज हमने यहां मान लिया पॉइंट डी को, ये पॉइंट डी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द पॉइंट डी इज टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट ई। कहीं पे ई पॉइंट है, उसके वेस्ट डायरेक्शन में कौन है, पॉइंट डी है। आप ये वाले ईस्ट से कंफ्यूज मत होना, ये वाला ईस्ट नॉर्थ साउथ कौन सा है, आपके कंपास वाला। ओके, अब आपसे क्या बोल रहा है, जो पॉइंट डी है, पॉइंट डी के ईस्ट डायरेक्शन में कौन लाई कर रहा है, पॉइंट ई। तो पॉइंट डी का ईस्ट डायरेक्शन कौन सा हो गया, ये, और इस जगह पे लाई कर रहा होगा ई। तो यहां है सपोज हमारा वो ई। ओके, ये है वो ई पॉइंट। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपसे, पॉइंट एफ इज टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट डी। जो पॉइंट एफ है वो वेस्ट डायरेक्शन में है, किसके, डी के। तो यहां भी हो सकता है आपका एफ, या फिर यहां भी हो सकता है आपका एफ। तो इसको एफ बना लिया हमने, इसको बना लिया हमने सपोज एफ डैश। अभी डिसाइड नहीं हुआ है कौन सा एफ है। अपने आप जब आप आगे सॉल्व करते जाओगे तो एक केस एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द टोटल डिस्टेंस एफ डी इज 6 मीटर। जो एफ से डी तक का डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। तो अभी हमें कंफर्म तो नहीं है कि कौन सा एफ डी है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एफ और डी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर्स है। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड बिटवीन ए एंड ई इज 8 मीटर। जो ए और ई है उन दोनों का डिस्टेंस कितना है आपस में, 8 मीटर। तो ये हमारा पॉइंट ए, ये है पॉइंट ई। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 8 मीटर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया 8 मीटर। अब पॉइंट बी इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ। अब क्वेश्चन बोल रहा है जो एफ पॉइंट है उस पर अगर आप खड़े होगे तो आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कौन मिलेगा, बी पॉइंट मिलेगा। तो देखिए अगर आप यहां खड़े होते हो, यहां पे कंपास रखते हो अपना, तो नॉर्थ ईस्ट कौन सा हो जाएगा, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, और इस डायरेक्शन में कौन मिल रहा है, उसको बी मिल रहा है। तो आपका अपने आप एलिमिनेट हो गया ये वाला एफ। तो आपका करेक्ट एफ कौन सा हो गया, ये वाला एफ। अब आपको करेक्ट एफ मिल गया तो आप एफ और डी के बीच का डिस्टेंस बना लो 6 मीटर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, 6 मीटर। ओके, अब नेक्स्ट रीड करिए, पॉइंट सी इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ पॉइंट ई। पॉइंट ई के साउथ वेस्ट में कौन है, पॉइंट सी है। तो देखिए ईस्ट है, ईस्ट का साउथ वेस्ट कौन सा हो जाएगा, ये साउथ, ये वेस्ट। तो ये ईस्ट के साउथ वेस्ट में कौन लाई कर रहा है, पॉइंट सी लाई कर रहा है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट सी। ओके, पॉइंट सी मिल गया हमको। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड सी इज 5 मीटर। एफ और सी के बीच का सबसे कम डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। तो देखिए अगर आप यहां से यहां मूव करोगे तो अलग अलग डिस्टेंस मिलेंगे, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब मिलता है, जब आप डायरेक्टली पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हो। तो ये एफ था, ये सी था, इनको आपने आपस में ज्वाइन किया। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना बता रहा है आपको, 5 मीटर्स। द पॉइंट G इज 3 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट B। B के ईस्ट डायरेक्शन में पॉइंट G लाई कर रहा है और 3 मीटर दूर लाई कर रहा है। तो देखिए ये पॉइंट B है,
इसका ईस्ट डायरेक्शन ये हो गया, और 3 मीटर दूर कौन लाई कर रहा है, यहां सपोज पॉइंट जी लाई कर रहा है, ओके, बी के ईस्ट में। अब क्या बोल रहा है, पॉइंट एच इज 2 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ। जो पॉइंट एफ है उसके नॉर्थ डायरेक्शन में कौन लाई कर रहा है, पॉइंट एच कर रहा है, और 2 मीटर दूर कर रहा है। तो यहां से यहां तक सपोज 4 मीटर डिस्टेंस आ रहा था यहां से यहां तक का, तो इसका जस्ट हाफ पे हम क्या ले लेते हैं, यहां है पॉइंट हमारा एच। अभी जो मैंने नॉर्थ आपका हाइड कर दिया ना इस एच के बीच, वो डायरेक्शन वाला नॉर्थ है, तो उसका कोई जरूरत नहीं थी। तो ये हमारा एच हो गया, ये एफ है, और इन दोनों के आपस का डिस्टेंस कितना हो गया, 2 मीटर्स। ठीक है, इतने में खत्म हुआ। ये बहुत हौच पौच हो गया, मैंने आपको यहाँ अच्छे से बनाया है। देखिए ए के नॉर्थ डायरेक्शन में कौन है, बी है, ये आपने ड्रॉ कर लिया। अब ए से ईस्ट डायरेक्शन में कौन मिल रहा है आपको, डी मिल रहा है, ये भी आपने ड्रॉ कर लिया। और ई के वेस्ट डायरेक्शन में कौन है आपका, डी है, ये भी आपने ड्रॉ कर लिया। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा था, आपके जहां पे आप खड़े हो ईस्ट पे, ईस्ट के साउथ वेस्ट पे आपको सी मिलता था, ये आपका सी हो गया, यहां से आपको मिला, ये पॉइंट भी मिल गया आपको। एफ कहाँ लाई कर रहा था, एफ लाई कर रहा था इस तरफ, तो हमने एफ ड्रॉ कर दिया। एफ से नॉर्थ डायरेक्शन में 2 मीटर की दूरी पे कौन लाई कर रहा है, एच, तो ये हमने एच ड्रॉ कर लिया। और जी कहाँ लाई कर रहा था, बी के ईस्ट डायरेक्शन में और 3 मीटर दूर, तो हमने जी भी बना लिया। तो ये सारे आपको मिल गए। तो ये हो गया हमारी पजल। ओके, हमने पूरी पजल को क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। इफ एडी इज 3 मीटर, एडी कहाँ है, सबसे पहले एडी देखिए, ये ए से डी तक का डिस्टेंस है 3 मीटर, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर। इफ लगाया है मतलब यहां पे इसने अज्यूम करा है, ओके, इसी कंडीशन में आपको बिठाना पड़ेगा। इफ एडी इज 3 मीटर देन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए सी। अब आपको डिस्टेंस किसका फाइंड करना है, ए से सी का डिस्टेंस। तो ये है ए और ये है सी, आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, तो देखिए आपको क्वेश्चन ने क्या दिया था, ए से डी तक का डिस्टेंस 3 है, और जब आपने पजल सॉल्व करी थी तब आपको एक और क्वेश्चन ने हिंट दी थी। वो हिंट क्या थी, जो एफ है और डी है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, टोटल 6 है। ओके, तो ये पूरा डिस्टेंस 6 है, इतना अगर 3 है मतलब ए से डी तक का 3 है, तो बचा हुआ कितना होगा, ये भी 3 होगा, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी आपको क्या मिल गया, 3 मिल गया। और एक और चीज आपको क्वेश्चन ने दी थी, क्या दी थी कंडीशन, कि सी से एफ तक की मिनिमम दूरी कितनी है, 5, मतलब ये डिस्टेंस भी आपको मिल गया था। ये डिस्टेंस कितना है आपका, 5। ओके, तो आपको 3 मिल गया, 5 मिल गया। आपको डिस्टेंस किसके किसके बीच में निकालना था, ए और सी के बीच में। देखिए ए और सी के बीच में निकाल रहे हैं ना डिस्टेंस, तो देखिए आप कैसे निकालोगे, आपको ये 3 मिला, ये 5 मिला, तो ए सी आप आराम से निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 5, ये हो जाएगा बेस 3, तो आप ये डिस्टेंस निकाल लोगे। ये डिस्टेंस ए सी कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा √5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा, √16, और वो किसके बराबर होता है, 4 मीटर के बराबर। तो आपको एसी की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 मीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। ओके, तो देखिए ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, विच अमंग द फॉलोइंग आर इन लाइन। आपको बताना है कौन कौन से जो अल्फाबेट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो लाइन में लाई कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में लाइन कर रहे हैं या फिर वर्टिकल लाइन में लाई कर रहे हैं। तो देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे आपका ये था पॉइंट एफ, ये था पॉइंट ए, ये था पॉइंट डी, और ये था पॉइंट ई। तो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन में कौन कौन लाई कर रहा है, सबसे पहले इस हॉरिजॉन्टल लाइन को देखते हैं, एफ, ए, डी और ई। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन में कौन कौन लाई कर रहा है, बी और जी, पहली हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी, और इसमें कोई भी लाइन नहीं कर रहा। अब वर्टिकल लाइन में देख लेते हैं, पहली वर्टिकल लाइन में एच और एफ कर रहा है, तो एच एफ हो सकता है ऑप्शन में। अब इस वाले में कौन लाई कर रहा है, बी ए सी, बी ए सी। इनमें तो नहीं लाई कर रहा है कोई भी, नहीं, इसमें भी ये लाई कर रहा है, देखिए डी और जी, तो एक आपका सेट बन सकता है डी और जी का। अब देख लीजिए ऑप्शन में इनमें से कोई भी एक ऑप्शन होगा तो वो हमारा आंसर होगा। देख लीजिए ए एफ एच, ए एफ एच, देखिए ए एफ एच, ए है, एफ है, एच नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड क्या है, ए बी जी डी, ए बी जी डी कहीं पे नहीं दिख रहा आपको, ये भी नहीं हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड देखिए एफ ए डी
ई, एफ ए डी ई, ये है एफ, ये है ए, ये है डी और ये है ई। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट, और अपने आप लास्ट वाला हमारा रॉन्ग ही होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इफ ए एफ इज 4 मीटर। अब फिर से इफ की कंडीशन है, इफ जब भी लगता है मतलब आपको मैनिपुलेट करना है क्वेश्चन के अंदर कुछ भी, तो इफ ए एफ मतलब ए एफ को आप कंसीडर कितना करना है आपको 4 मीटर। देखिए आपका ये था डायग्राम, ए एफ कहाँ पे है, ये है ए एफ, इसको आपने कितना कंसीडर किया इस बार 4 मीटर कंसीडर कर लिया। अब आपको बताना है इफ ए एफ 4 मीटर देन आपको डिस्टेंस फाइंड करना है डी और सी के बीच का। तो डी सी को ढूंढ लो सबसे पहले, ये है डी और सी, इनका डिस्टेंस आपको ढूंढना है। अब आपको कंडीशन तो दी गई थी, ये टोटल कितना है एफ से डी तक का डिस्टेंस, एफ से डी तक का डिस्टेंस था 6, अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर हुआ 4, तो ये बचा हुआ कितना हो गया 6 - 4, तो ए डी का डिस्टेंस क्या मिल गया आपको 2 मीटर। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या मिला आपको 2 मीटर। ओके, आपको डिस्टेंस कहां से कहां तक का निकालना है, आपको डिस्टेंस निकालना है सी से डी का निकालना है। तो सी से डी का डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हो, देखिए आपको एक चीज दिख रही है, ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है एफ ए सी, ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। अगर आप ए सी का डिस्टेंस निकाल लेते हो, ये वाला डिस्टेंस, तो एक ये डिस्टेंस मिल जाएगा, ए डिस्टेंस ये मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस लगा के ये डिस्टेंस निकाल लोगे ना। तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को देखते हैं, ट्राइंगल हमारा एफ ए सी। ठीक है, तो आपको ये डिस्टेंस कितना मिल रहा है 5, ये डिस्टेंस कितना मिल रहा है 4, ये है हाइपोटेन्यूज, ये है बेस। तो आपको हाइट तो डायरेक्टली मिल जाएगी, हाइट किसके बराबर हो जाएगी √5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर कितना होता है 25 - 16 गिव अस √9, और √9 क्या होता है हमारा 3 के बराबर। तो आपको क्या हो गया, आपको ये डिस्टेंस कितनी मिल गई 3 मिल गई, यहां से यहां तक। ये थी 4, ओके, ये थी 2, और आपको निकालनी कौन सी थी ये वाली। तो ये 2 मिल गई, ये 3 मिल गई। तो आप यहां पे फिर से पाइथागोरस लगा दोगे ट्राइंगल किस में, ट्राइंगल ए डी, और ये है पॉइंट हमारा पॉइंट सी। ठीक है, तो इनमें लगा दोगे तो आपको ये डिस्टेंस कैसे मिल जाएगी, ये हो जाएगी √, मतलब सी डी हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो √13 हमको मिलेगा आंसर। देखिए ऑप्शन में है √13, यस, ऑप्शन डी हो गया हमारा करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ डी, ए को बना लेते हैं हम मिड पॉइंट किसका, एफ और डी का। तो देखिए आपने डायग्राम में वापस आइए, एफ डी कहाँ पे है सबसे पहले ढूंढिए, एफ और डी ये है, और ए को बनाना है उसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये एफ डी का टोटल डिस्टेंस कितना था 6 मीटर, और हमको क्या कंसीडर करना है, ए को बनाना है उसका मिड पॉइंट एफ और डी का। तो मतलब ए कितने मीटर दूरी पे होगा, दोनों के 3-3 मीटर की दूरी पे होगा, तभी तो मिड पॉइंट बनेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपसे आगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन डी और ई। आपको अब डिस्टेंस किसका फाइंड करना है, डी और ई का। तो देखिए आप डी और ई कहाँ पे है, ये है आपका पॉइंट डी और ये है आपका पॉइंट ई। अब आपको देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना मिला 3, और जब हमने पजल सॉल्व किया था तो हमें एक कंडीशन बिल्ड करी थी कि ए से ई तक का डिस्टेंस कितना होता है 8 मीटर होता है। मतलब ए से ई का डिस्टेंस कितना था 8 मीटर, यहां बना लेती हूँ। ओके, यहाँ है पॉइंट हमारा डी, सपोज ए डी का डिस्टेंस हमें कितना निकाला 3 मीटर्स, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 - 3, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका 5 मीटर। तो डी ई का डिस्टेंस कितना मिला आपको 5 मीटर्स। तो देखिए ऑप्शन है क्या करेक्ट हमारा डी ई, यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अब रीड करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एच एंड ए इज √13, जो एच और ए है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है √13। फाइंड पॉइंट G इज हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम D। आपको बताना है जो G पॉइंट है वो कितनी दूरी पे है पॉइंट D से, और पॉइंट D से ही कौन से डायरेक्शन में है, तो आपको डायरेक्शन भी बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम AH को बना लेते हैं √13। AH का डिस्टेंस देखिए कहाँ पे है, A ये है और ये है पॉइंट H। इन दोनों को बना लेते हैं हम कितनी दूरी पे, √13 की दूरी पे। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका √13,
AH के बीच का। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है डिस्टेंस एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ पॉइंट G फ्रॉम पॉइंट T। मतलब आपको D पे खड़े होके G तक का डिस्टेंस निकालना है एज वेल एज डायरेक्शन निकालनी है। तो देखिए अपन D में खड़े हो गए, ठीक है, ये आपको √13 मिला, ठीक है। आपको अब क्या निकालना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो आप कैसे निकालोगे, देखिए आपको ये A से B तक का डिस्टेंस कितना दिया था, 4 मीटर दिया था। ओके, ये डिस्टेंस कितना दिया था आपको, 4 मीटर। अब लेकिन आपको यहाँ पे तो दिख रहा है D G के ऊपर है, लेकिन एक्चुअल में है कि नहीं तो हम चेक कर लेंगे, क्योंकि G तो हमने ऐसे ही बना लिया था ना नॉर्मली, B से 3 मीटर दूरी पे। तो देखिए इधर से आप निकाल लो कि D जस्ट नीचे आ रहा है G के कि नहीं। तो देखिए चेक कर लेते हैं। ये √13 डिस्टेंस है, ये आपको क्वेश्चन ने मेंशन किया था पजल में 2 मीटर है F से H तक का डिस्टेंस। लेकिन जो पजल थी, पजल ने आपको ये डिस्टेंस तो बताया नहीं था F से A तक का डिस्टेंस। आपको पजल में तो पूरा F से D तक का डिस्टेंस दिया था 6 मीटर। ये देखिए 6 मीटर दिया था, है ना। ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि F से A तक का डिस्टेंस कैसा है। तो देखिए ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो देखिए ये H से A तक का √13 है, ये 2 है। तो आप ये निकाल सकते हो आराम से FA का डिस्टेंस। तो FA का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाइथागोरस फिर से लगा लोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, √13 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये √13 रहेगा ना, √13 माइनस 2 का स्क्वायर ऐसे लिखोगे। तो देखिए √13 का जब स्क्वायर करोगे तो 13 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। 13 माइनस 4 गिव अस 9, और √9 क्या होता है, 3 के बराबर। तो ये डिस्टेंस मिल गया आपको 3। टोटल डिस्टेंस था 6, तो ये भी मिल गया आपको 6 माइनस 3 डिस्टेंस 3। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो ये 3 डिस्टेंस हो गया A से D तक का, B से G तक का भी 3 डिस्टेंस हो गया। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो अब कि जो D है और G है वो एक दूसरे के क्या, वर्टिकली अलाइन है। अब देखिए यहां है D आपका, और ये इसके जस्ट ऊपर कौन है आपका, G। अब आपको डिस्टेंस भी मिल गया यहां से यहां तक का, कितना सेम हो जाएगा, ये 4 डिस्टेंस हो जाएगा आपका, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 मीटर नॉर्थ। तो देखिए 4 मीटर नॉर्थ है कि नहीं, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो गया आपका, ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ा सा और डिटेल में क्लियर वे में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इन केस आपको मेरी राइटिंग में प्रॉब्लम जा रही हो, हौच पौच हो रहा हो, तो आप प्लीज इससे देख के एक बार खुद से सॉल्व करके देखिएगा, एंड आपसे एग्जैक्टली ये सारे पजल्स बनने लगेंगे। ओके, मैंने आपको हर एक क्वेश्चन के इंडिविजुअली आंसर दे के रखे हैं और सोल्यूशन दिया है। तो देखिए फर्स्ट को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, आराम से आप देखना। ये सेकेंड का सोल्यूशन है आपका, ये थर्ड का, ये फोर्थ का, और ये फिफ्थ का। मैं एंड करती हूँ अपनी क्लास। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और पजल्स लेके आऊंगी आपके लिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे आपके मेंस के ऑफ बैंकिंग। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।